हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी एंड एन्जॉइंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे में स्टडी के बारे में। नॉर्वे को दुनिया की एक रिच कंट्री में गिना जाता है। ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एंड वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत खुशी से रहते हैं बिकॉज उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं नॉर्वे में रहने के। बट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नॉर्वे बहुत पॉपुलर है दुनिया के अंदर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल, वो भी इसी वजह से नॉर्वे को चूज़ करते हैं अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए। सो अगर आप भी नॉर्वे में पढ़ाई करना चाहते हैं अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एंड यू वांट टू मेक श्योर लाइक कि आपको भी हाई एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, सो आप भी नॉर्वे को चूज़ कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिकॉज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नॉर्वे के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आइल्स की ज़रूरत पड़ती है नॉर्वे में या नहीं पड़ती, कितनी ट्यूशन फीस होती है एंड इवन आप स्कॉलरशिप से फ्री में एजुकेशन भी पा सकते हैं एंड क्या वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम होता है। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। तो उससे आपको क्या होगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन यू कैन ईजिली डिसाइड यस यू ऑल्सो हैव टू स्टडी इन नॉर्वे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है एडमिशन लेने के लिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं नॉर्वे को लेकर। तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं लाइक स्पाउस वीज़ा भी हो गया एंड आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं, आपका वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी आपको दिला सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपके सारे आंसर्स आपको मिल सके। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज हम डेली स्टडी को लेकर एंड जॉब्स को लेकर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो उससे आपकी काफ़ी नॉलेज इनहैंस होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नॉर्वे के बारे में आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूँ, उससे आपको नॉर्वे के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो नॉर्वे एक स्मॉल कंट्री है बट ये शेंगन कंट्री का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रिच कंट्री है। तो अगर आप रहना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो तो इट्स लाइक अ पैराडाइज। सो बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें नॉर्वे की तो वो है इस टाइम 55 लाख 5.5 मिलियन, ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम इसकी कैपिटल सिटी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ओस्लो। ओस्लो बहुत ही फेमस है बिकॉज वहाँ पे एक नॉर्दर्न लाइट्स होती है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेजेस चलती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वे के अंदर जिसको हम बोलते हैं नॉर्वेगियन लैंग्वेज एंड ऑल्सो सामी लैंग्वेज। इसके अलावा अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ पर जो है वो है नॉर्वेगियन क्रोन उसको बोलते हैं, तो यूरो नहीं, ये ध्यान रखना। एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये शेंगन कंट्री का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो जब भी आप शेंगन कंट्री का अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो ऑब्वियसली आप ट्रैवल भी कर सकते हैं अदर 27 कंट्रीज़ के अंदर। एंड अगर हम इस यहाँ पे स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे 11 रीजन्स होते हैं टोटल एंड बहुत सारी ब्यूटीफुल सिटीज़ भी होती हैं। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, तो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नॉर्वे बिकॉज नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्वे का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको दुनिया में वर्ल्ड क्लास माना जाता है एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, आप कह सकते हो कि हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड साथ में मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स के हिसाब से यहाँ पर पढ़ाया जाता है ताकि जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो सो यू बिकम वेरी नॉलेजेबल एंड एक्सपर्ट इन योर फील्ड एंड इट हेल्प्स यू टू बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड ऑल्सो एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ। सो आप बहुत ही इस पूरे जो स्टडी का जो प्रोसेस होता है इसको बहुत इन्जॉय करते हो एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से नॉर्वे बहुत ही अच्छा कह सकते हो कि एजुकेशन डेस्टिनेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत सारे अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में कर सकते हो, चाहे MBA हो, चाहे BBA हो, चाहे IT, कंप्यूटर, ह्यूमन राइट्स, साइंस हो गया एंड इवन हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज़म। तो बहुत सारे कोर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड टोटल अगर हम बात करें कितने कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं सो यहाँ पर 300 के से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज, सो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एवरी ईयर। सो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलते हैं। सो यू कैन मेक लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इन टोटलिटी जो एजुकेशन सिस्टम है नॉर्वे का इट्स परफेक्ट एंड यू विल ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ साइड बाय साइड जस्ट स्टडिंग, सो कीप इन माइंड। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नॉर्वे में पढ़ाई करनी है तो आज के टाइम में कितनी ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ सकती है, जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 का ये साल है, बट 2022 तक नॉर्वे में फ्री एजुकेशन होती थी, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी फ्री में एजुकेशन ऑफ़र की जाती थी। बट 2023 से एक नया रूल आ चुका है कि अब इन्होंने ट्यूशन फ़ीस भी कह सकते हो कि लॉन्च कर दिया, यानी कि अब ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप पढ़ाई करोगे, पब्लिक हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सो आपको ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक नया रूल आ गया, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे अब फीस पे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि ट्यूशन फ़ीस इस टाइम कितनी है, तो अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो एक साल की जो बैचलर डिग्री की फ़ीस आप मान सकते हो 8,000 यूरो से लेके 11,000 यूरो के बीच में पर ईयर के हिसाब से आपको ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर हम मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री का जो स्ट्रक्चर है फ़ीस का, वो ऑलमोस्ट है कि आप मान के चलो 10,000 मिनिमम से लेके वो 20,000 तक भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। एंड सब कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आपने चूज़ किया है एंड किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। तो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है जो फ़ीस का, ये आपको ध्यान रखना है स्टडी करने से पहले। बट ऑब्वियसली अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, यू विल बिकम प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट इन योर लाइफ। सो इट्स वर्थ टू स्पेंड मनी इफ़ यू वांट टू स्टडी नॉर्वे। सो इन अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब मैं बात करता हूँ कि कितने बैंक फंड्स आपको चाहिए आज के टाइम में अगर आपको नॉर्वे में पढ़ाई करनी है, बिकॉज स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। सो आज के टाइम में जो नॉर्वे का जो एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फ़िक्स किया अमाउंट, उसको बोलते हैं 1,28,887 नॉर्वेगियन क्रोन, ये इनकी करेंसी है। तो 1,28,887 नॉर्वेगियन क्रोन आपको हर साल अपने अकाउंट में फ़ंड शो करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यूरो में बात करें तो यूरो में बन जाते हैं 11,650 यूरोज़, यानी कि 11,650 यूरो ये बन जाते हैं अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूरो के अंदर। एंड इंडियन करेंसी में आप सोच सकते हो कि ये ऑलमोस्ट बन जाएंगे करीब करीब 10 साढ़े 10 लाख रुपए के करीब बन जाएंगे एक साल के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रक्चर है बैंक फंड का, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आपको एडमिशन एंड वीज़ा मिलेगा। तो इस अच्छी बात का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या अगर हम नॉर्वे में पढ़ाई करेंगे तो क्या हमें आइल्स भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सो आज के टाइम में हमेशा मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल होता है कि भाई उनको आइल्स चाहिए या पीटी टॉफल चाहिए, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि भाई आपको इंग्लिश आती है। बट बहुत सारी नॉर्वे में यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती इफ़ यू हैव डन योर प्रीवियस स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उससे भी आपका काम चल सकता है। सो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। हमारे पास भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है, तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करो तो हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर नहीं पड़ेगी। बट आइल्स कंपलसरी नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है स्कॉलरशिप। बिकॉज ये भी बहुत स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर हम नॉर्वे में पढ़ाई करेंगे तो हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो इसका आंसर है कि यस, स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है नॉर्वे के अंदर। बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारी आज के टाइम में कंट्रीज़ होती हैं एंड बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि भाई नॉर्वे कंट्री इज़ एक्सपेंसिव, तो अगर कुछ हेल्प हो सके तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। सो इसमें आपका ही बेनिफिट है कि स्कॉलरशिप होती है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी ये स्कॉलरशिप है, अगर इनको आप गूगल पर टाइप करके देख सकते हो एंड उसके बाद आपको काफ़ी जानने का मौका मिलेगा। तो यह स्कॉलरशिप का ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके काफ़ी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, बिकॉज जब तक आप अप्लाई नहीं करो तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो या स्कॉलरशिप का भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब बात करते हैं कि जो वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो कितना होता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको जाना है तो वीज़ा कितने टाइम के बाद मिलेगा ये भी पता होना चाहिए। सो आज के टाइम में नॉर्वे का जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने रखा हुआ है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ का रखा हुआ है स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेशली। बट ऑलवेज जैसे मैं बताता हूँ कि कभी कोई दिक्कत होगी, अगर आपके प्रोफाइल में कुछ वीकनेस है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन गायब है या फिर कोई रश है, तो उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है। बट मिनिमम तो आपको 1 महीने का टाइम मानकर चलना पड़ेगा एंड उससे ज़्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड 1 और 2 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम। एंड नाउ अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि सर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी हमें कितने साल का वर्क परमिट मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो जो नॉर्वे का जो लॉ है एज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ने आते हो तो नॉर्वे ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आपको जब आप अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली ख़त्म कर लोगे अपने प्रोग्राम, देन यू विल गेट द 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। और वो उस टाइम आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो एंड उसके अलावा आपकी अच्छी सैलरी भी मिलेगी। एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका 1 साल ख़त्म हो गया तो आपको वापस आना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप जॉब कर रहे हो, करते जा रहे हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, सो यू विल ऑलवेज कंटिन्यू टू स्टे इन
नॉर्वे एंड अपनी जॉब करके आप पैसे कमा सकते हैं एंड फर्दर आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको मिलेगा, तो इस अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है नॉर्वे के अंदर, बिकॉज ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इनका गैप हो जाता है, पढ़ाई की फिर छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें की, जॉब बिजनेस जो भी आपका गोल है। बट अगर आपने इस तरीके आपका सिस्टम है कि आपने पढ़ाई की फिर छोड़ दी, अब आपका गैप हो गया, एटलीस्ट आई थिंक 1 से 5 साल का जो गैप है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है नॉर्वे के अंदर, अगर आपका गैप है एंड यू कैन जस्टिफाई अपने गैप को। तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि गैप के बाद भी आपको मौका मिलेगा नॉर्वे में स्टडी करने का, तो इस बेनिफिट का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज गैप एक्सेप्टेबल है, 1 to 5 ईयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है, सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई होप कि मैंने सब कुछ आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया, सब कुछ समझा दिया। सो नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई एंड यू कैन गेट द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। आई नो द फीस यू विल हैव टू पे, बट ऑफ कोर्स आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी मिल रही है, बिकॉज नॉर्वे इट्स अ स्कैंडिनेवियन कंट्री एंड बहुत ज़्यादा वहाँ के बेनिफिट्स हैं। सो यू विल ऑलवेज बी प्राउड टू स्टडी इन नॉर्वे। एंड अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं नॉर्वे की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में। आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं, इसके अलावा आपको स्पाउस वीज़ा भी नॉर्वे का दिला सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा, जॉब्स दिला सकते हैं, आपको लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा दिला सकते हैं। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड देन वी विल मेक यू लाइफ वेरी हैप्पी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आपके आंसर मिल जाए। एंड वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी नॉलेज को इन्हांस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली जॉब्स की स्टडी की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।